ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते आगे। अब आपको जानकारी दे दें कि हमारे स्टेट एडिटर संजीव कपासिया जी ने बातचीत की है जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह से तमाम मुद्दों को लेकर। क्या कुछ कहना है विधायक का, आइए आपको सुनवाते हैं। नीचे किसान ऊपर भगवान, और सरकारों का काम होता है किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाना, उनके जीवन में बुनियादी बदलाव लाना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा के जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह ने 10 घंटे बिजली जो मिलती थी किसानों को, उसको सरकार से 12 घंटे करा दिया है। बड़ी बात यह है कि किसानों को बिजली की ज़रूरत अपने खेतों की सिंचाई के लिए करनी पड़ती है। जो अन्नदाता पूरे देश के लोगों के लिए अन्न का उत्पादन करता है, उसके लिए 10 से 12 घंटे बिजली हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। ज़्यादा बातचीत के लिए, किसानों के लिए हमेशा लड़ने वाले, तत्पर रहने वाले जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, 10 घंटे बिजली आती थी, आपने 12 घंटे कराई है, निश्चित तौर पर किसानों में बड़ी खुशी है। देखिए, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी तो ये सोचा गया कि किसान को रात को पानी ना लगाना पड़े, इसलिए दिन में उसे आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उसके लिए पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर एग्रीकल्चर फीडरों का निर्माण किया गया। तो वो तकरीबन 80% चालू हो चुके हैं एग्रीकल्चर फीडर, बाकी बन रहे हैं। तो उन पर 10 घंटे आपूर्ति के आदेश सरकार की तरफ थे ताकि किसान दिन में ही अपने सिंचाई का काम कर ले। लेकिन मैंने देखा कि बरसात के समय में जो धान की रोपाई होती है और पश्चिम में बरसात कम हो रही है, उसके लिए मेरी विधानसभा में एक गांव है खाजपुर, वहाँ के किसान मुझसे मिले थे। तो मैंने सोचा इनकी बात जायज़ है। मैं लखनऊ आ रहा था, मैंने यह तथ्य मुख्यमंत्री के संज्ञान में रखा 14 तारीख को, और फिर मैं AK शर्मा ऊर्जा मंत्री जी से भी मिला और उन्हें बताया कि ये समस्या आ रही है, धान की फसल सूख जाएगी। तो चूंकि मामला सीधा किसानों से जुड़ा हुआ था और उत्पादन, फसलों के उत्पादन से संबंधित था, तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्णय लिया और ये आदेश जारी कर दिए कि 10 की बजाय 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इतना ही नहीं, यह भी आदेश किए गए अगर किसी फॉल्ट की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है तो वो चाहे बाद में दी जाए, लेकिन किसानों को 12 घंटे बिजली आपूर्ति देना ही देना है। अब अगर सुबह किसान 6 बजे सिंचाई के लिए जाएगा तो शाम को 6 बजे तक उसे आपूर्ति मिलेगी। दिन में ही वो अपना सिंचाई का काम निपटा कर रात को अपने घर आ सकता है। जहाँ तक मैं पश्चिम की बात करूँ तो इस वक्त जो फीडर अलग हो जाने से किसान के खेतों को अलग हम बिजली दे रहे हैं, और जो गांव के, कस्बों के और शहरों के फीडर हैं उन पर भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद में अच्छी बिजली इस वक्त मिल रही है लोगों को। विधायक जी, ज्ञान जो एक शब्द है भारतीय जनता पार्टी का, जो चुनावी एजेंडा भी है, उसमें अन्नदाता का नाम भी है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए बहुत किया है। आप समझिए, गन्ना मिलों की जो क्षमता है वो बढ़ाई गई, जो बंद चीनें मिली थी उनको चालू कराया गया, भुगतान समय से होता है। तो निश्चित तौर पर अब जो 2027 की तैयारी आप कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा डेंट लगा है 2024 के नतीजों में, तो किसान एक बड़ा फैक्टर होगा। निश्चित तौर से एक समय था जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसान और कृषि पर आधारित थी, लेकिन आज भी हम धीरे धीरे किसान को इस तरीके से खेती की तकनीक की ओर ले जा रहे हैं जिससे उसकी उत्पादन लागत कम हो और उत्पादन बढ़ सके। लेकिन 2017 के बाद मैंने देखा है कि मैं अपने क्षेत्र से ही किसानों के तकरीबन कई प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलवा चुका हूँ। मुआवजा वृद्धि का प्रश्न हो या उनके विस्थापन का विषय हो, तो जो सहृदयता प्रदेश के मुख्यमंत्री की मैंने किसानों के प्रति देखी है, तो निश्चित तौर से ऐसा हमने कभी किसी सरकार में नहीं देखा कि किसान सीधे मुख्यमंत्री से मिल रहे हों। मेरे यहाँ बहुत सारी समस्याएं 30-40 साल से लंबे चल रही हैं किसानों की। उसके लिए भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले मैंने आग्रह उनसे किया था कि कमेटी का गठन किया जाए जिससे लंबित समस्याओं का हम निराकरण कर सकें। क्योंकि पुरानी सरकारों की देन थी ये समस्याएं, और उनकी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी किसानों से ज़मीनें हड़पने की थी और उन्हें धोखा देने वाली थी। लेकिन जब से ये मुख्यमंत्री बने, इनका स्पष्ट निर्देश था कि किसान को हम मुआवजा नहीं दे रहे, किसान को तो हम एक पारितोषिक के तौर पर, ये बहुत बड़ा उपकार किसान हम पे कर रहे हैं कि विकास के लिए ज़मीन हमें दे रहे हैं। तो आज जो नज़रिया परिवर्तित है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से
और उस कमेटी की रिपोर्ट अब सरकार को पहुंच चुकी है। तो शीघ्र ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जो पुरानी सरकारों की देन थी समस्या है, उनका काफ़ी हद तक समाधान होगा। बायर्स की समस्या के लिए भी मुख्यमंत्री आगे आए। तो कुल मिलाकर जो सजग प्रहरी होना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन आकांक्षाओं का, उसकी तरफ यह प्रदेश बढ़ रहा है। और आज जहाँ तक मैं बात करूँ अपनी जेवर विधानसभा की, तो पिछले 7 साल के कार्यकाल में इतने बड़े प्रोजेक्ट वहाँ आए कि वो क्षेत्र आज प्रदेश का आर्थिक पहिया बनने जा रहा है। वही आपकी जो विधानसभा है, आपका जो जिला है, पूरे हिंदुस्तान में आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। फिल्म सिटी वहाँ पर बन रही है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। इसके अलावा आपकी जो विधानसभा है जेवर, वो पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर इस तरीके से उकरी है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। देखिए, जेवर एक ऐसा क्षेत्र था जो जब जनपद बुलंदशहर में था 1997 से पहले, तो भी कृषि के लिए तो वो जाना जाता था, दुग्ध उत्पादन और कृषि के लिए। लेकिन वहाँ कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं था जिससे किसान के बच्चे रोजगार कर सके। तो मैंने ये महसूस किया कि वहाँ का जो मजदूर क्लास था, जो कारीगर थे, जो किसान के बच्चे थे, वो दिल्ली, गुड़गांव, पलवल, बल्लभगढ़ नौकरी करने के लिए चले जाते थे। बहुत से लोग तो रोजाना सफ़र करते थे ट्रेन से। तो मैंने वो व्यवस्थाएं वहाँ देखी हैं। जब मैं विधायक बना तो ये मेरे मन में एक भाव था कि ऐसा समय कब आएगा कि मेरे जो नौजवान साथी हैं वो अपने ही क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर सकें। तो आज जो है हम इस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि आने वाले 3 से 4 साल में मुझे नहीं लगता कि हमारे जनपद में किसी घर में कोई बच्चा बेरोजगार होगा। इतने उद्योग धंधे जेवर क्षेत्र में आ रहे हैं। एक और सवाल यह है कि विपक्ष लोकसभा चुनाव के बाद उसका मुराल हाई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया है, और जो भाजपा का अंदरूनी झगड़ा है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि कुर्सी की लड़ाई अंदर है, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। तो इस पर आप, क्योंकि आप बड़े बेअंदाज तरीके से बात रखते हैं, आपका मत क्या है विधायक जी? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को उछाला जा रहा है। मैंने भी बयान सुना था, लेकिन यह सर्वविदित है कि जिस ईमानदारी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने ये भी देखा है कि हर वर्ग का उनके हृदय में सम्मान है। तो हमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की अभी ज़रूरत है, चूँकि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब तक इस प्रदेश का हम औद्योगिक और आर्थिक विकास नहीं कर लेंगे, संभव नहीं है कि हम सर्वत्र खुशहाली ला सकें। तो उसके लिए एक विज़न है हमारे मुख्यमंत्री के पास। और जहाँ तक आप विपक्षियों की बात कर रहे हैं, तो देखिए, इस देश ने, इस मुल्क में और इसके विकास में जो बाधाएं समय समय पर उपस्थित की हैं, वो जाति, धर्म, संप्रदाय ने की हैं। तो वो लोग जातीयता के आधार पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर के लिए खुश हो लें, लेकिन आने वाला समय विकास का समय है, रोज़गार का समय है। और देखिए, दुनिया के क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं। बहुत से ऐसे मुल्क जो हमसे भी पीछे थे, वो आर्थिक विकास में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो हमें लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए इस प्रदेश और देश में विकास और औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल विधायक जी, 30,000 करोड़ का अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री बजट आज आपकी सरकार पेश करने जा रही है। देखिए, जो आवश्यकता होती है निश्चित तौर से समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से ये बजट पेश किया जाता है। अभी मैंने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है कि इस अनुपूरक में क्या है, अब मैं जाकर देखूंगा विधानसभा में। तो यह भी प्रदेश की विकास की योजनाओं से संबंधित ही अनुपूरक बजट होगा, और नित नई सोच के साथ यह प्रदेश आगे बढ़ रहा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे नए प्रयोग किए गए, जैसे इस उत्तर प्रदेश का एक परसेप्शन था कि यहाँ लोग इन्वेस्ट करने से डरते थे, गुंडागर्दी थी सर्वत्र। आज मैं अपने क्षेत्र से ही देखता हूँ कि कोरोना के काल में भी वहाँ इतना इन्वेस्टमेंट बाहर के लोगों ने किया है, जिससे एक परसेप्शन बदला है लोगों का उत्तर प्रदेश के बारे में। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कनेक्टिविटी भी बेहतर है। कनेक्टिविटी का तो ये हालत है कि जो हमारा पलायन हुआ गांवों से लोगों का, वह बिजली और कनेक्टिविटी की वजह से ही हुआ। आवागमन के साधन नहीं थे। आज हमारे पास इतने साधन हैं, बिजली हमें मिल रही है,
और बेहतर स्वास्थ्य और एजुकेशन की सुविधाएं धीरे धीरे होती जा रही हैं, तो ये जो गांवों से पलायन हुआ शहरों की तरफ, यह भी रुकेगा। तो मैं आपसे बताने जा रहा था कि प्रदेश आज विकास की तरफ अग्रसर है और निश्चित तौर से आने वाला समय उत्तर प्रदेश का सर्वत्र। छोटा सा रिएक्शन इस पे भी ले लें कि माफिया और गुंडे जो उत्तर प्रदेश में सरकार के समानांतर सरकार चलाते थे, वो सब गायब है। निश्चित तौर से एनसीआर तो इसके लिए बदनाम था और वहाँ बहुत ऐसे ग्रुप्स थे जो लोगों से वसूली किया करते थे। आज तो मुझे लगता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास तक भी आते हैं लोग विभिन्न माध्यमों से, लेकिन चूंकि हमारे मुख्यमंत्री का नज़रिया स्पष्ट है गुंडों के लिए, तो उसी नज़रिए को हम आगे बढ़ाते हुए हम जनप्रतिनिधिगण भी ये प्रयास करते हैं कि भले लोगों की रक्षा हो और इस गुंडागर्दी ने जो कष्ट दिया है हमारे समाज को, उससे लोगों को निजात मिले। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे जेवर के विधायक, नोएडा के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, जिन्होंने किसानों के लिए एक बड़ा कदम सरकार से आग्रह करके उठाया और 10 घंटे से अब 12 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगी, जिसमें फसलों का और जो बीज है उनका उत्पादन भी बहुत तेजी के साथ होगा। बड़ी बेबाकी से तमाम जो हमारे क्वेश्चन थे उनका उत्तर दिया और अब आज जो सप्लीमेंट्री बजट सरकार पेश कर रही है वो भी एक बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश के विकास में, वो भी एक गति लाने का काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, खबर फास्ट, लखनऊ।